नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत रावल और आप मुझे सुन रहे हैं गुजरात पत्रिका .com पर। आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं आचार्य भगवान श्री रजनीश जी ओशो द्वारा बताया गया देह और आत्मा का संबंध। देह मंदिर है। परमात्मा ने आवास किया है इस देह में। इस देह को सम्मानो, स्वीकारो और इस देह के लिए परमात्मा के प्रति अनुग्रह अनुभव करो। परमात्मा तुम्हारे तन के द्वार से ही तुम्हारे भीतर आ रहा है। जब तपी दोपहरी में प्यास से थके मांदे एक घूंट ठंडा जल पीते हो, तब जो तृप्ति तुम्हारे भीतर होगी वह तृप्ति उसी परमात्मा की है। या कि थके मांदे ठंडी जलधार के नीचे बैठकर स्नान कर लेते हो, तो जो देह पर ताजगी फैल जाती है वह उसी परमात्मा की है। जब नाचते हो और रोआ रोआ पुलकित हो जाता है, तो कौन पुलक उठा है तुम्हारे भीतर? वही परमात्मा। आकाश से पड़ती धूप के नीचे, कि चांद तारों के नीचे, कि वृक्षों के पास बैठकर जो ताजगी की लहरों पर लहरें आती हैं, जो जीवन नए नए रंगों और रूपों में तुम्हें घेर लेता है, वह तन के माध्यम से हो रहा है। आंख के माध्यम से तुमने परमात्मा को देखा है, तब उसे सौंदर्य कहा है। और कान के माध्यम से जब तुमने परमात्मा को देखा है, तो उसे संगीत कहा है। न होगा कान, खो जाएगा संगीत। न होगी आंख, खो जाएगा रूप, खो जाएगा सौंदर्य। तुम्हारे भीतर सत्य दो चीजें हैं। एक देह सत्य है, क्योंकि देह प्रकृति है। देह विज्ञान का सत्य है। और एक तुम्हारे भीतर आत्मा है सत्य, क्योंकि आत्मा परमात्मा है। आत्मा धर्म का सत्य है। इन दोनों के बीच में खड़ा तुम्हारा मन है, जो सत्य नहीं है, जो केवल विचारों का ऊहापोह है, जो केवल सपनों का जाल है, जो केवल संस्कारों की ही राशि है। और यह झूठा मन तुम्हारे भीतर के दो सत्यों को तोड़ रहा है, जुड़ने नहीं देता। आत्मा को देह से नहीं जुड़ने देता। इस मन को जाने दो। इसके जाते ही तुम चकित हो जाओगे। इसके जाते ही इस जगत का सबसे बड़ा चमत्कार घटता है। क्या है वह चमत्कार? वह चमत्कार है कि तब तुम अचानक देखते हो कि आत्मा और देह दो नहीं है। दो जब तक मालूम होते थे, जब तक कि मन था, तब तक मालूम होते थे। मन के कारण दो मालूम पड़ते थे। मन के बीच में एक रेखा खींचती थी। मन ऐसा ही है जैसे राजनीति के द्वारा खींची गई पृथ्वी पर रेखाएं हैं। यह हिंदुस्तान है, यह पाकिस्तान है। नक्शों पर खींची रेखाएं हैं। कहीं पृथ्वी टूटती नहीं, पृथ्वी अखंड है।
पृथ्वी एक है, लेकिन राजनीति रेखाएं खींच देती है। ऐसे ही मन ने रेखा खींच दी है। यह रहा तन, यह रही आत्मा। जरा मन को जाने दो। कभी शांत और मौन बैठकर देखना। जब मन न हो, मन की तरंगे न हो, मन का व्यापार न चलता हो, तब जरा देखना कि तुम दो हो या एक। तुम पाओगे तुम एक हो। तुम पाओगे कि देह तुम्हारी आत्मा का प्रकट रूप है और आत्मा तुम्हारी देह का अप्रगट रूप। तुम पाओगे देह तुम्हारी आत्मा की स्थूल अभिव्यक्ति है और आत्मा तुम्हारी देह के भीतर छिपा सार है। देह फूल है, आत्मा सुगंध है। देह शब्द है, आत्मा शब्द में प्रकट अर्थ है। देह वीणा है, आत्मा वीणा में छेड़ी गई झनकार है। नहीं भेद है जरा, दोनों एक हैं। परमात्मा और प्रकृति भिन्न नहीं है, संयुक्त है। यह परमात्मा की देह है, विश्व और इसका विस्तार। और सूक्ष्म में, छोटे पैमाने पर वही तुम्हारे भीतर घटा है। मनुष्य प्रतिछवि है सारे विराट की, ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड पिंड में प्रकट हुआ है। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो इस विराट विस्तार में है, छोटे पैमाने पर है। आत्मा को जानने के लिए देह को जानना है, क्योंकि आत्मा देह का ही छिपा हुआ रूप है। आत्मा देह का ही राज है, रहस्य है। हाँ, मन को जाने दो, मन को विदा करो। आत्मा का गेह देह, देह को संवारो। मंदिर के लिए पर्णदेव को बिसारो। इतना भर ख्याल रहे कि मंदिर के लिए देवता न बिसर जाएं। इसका यह अर्थ नहीं कि मंदिर को बिसार दो। मंदिर को साफ करो, सुथरा करो, सजाओ, बंधन बार लगाओ, दिए जलाओ। मंदिर प्यारा है, देवता का विस्मरण न हो। देवता के कारण ही प्यारा है। वह जो मंदिर के गर्भगृह में देवता विराजमान है, उसको न भूलना। लेकिन यह मंदिर उस देवता का शत्रु नहीं है, उसकी सुरक्षा है। अस्तु।